जवान कुंवारी लड़कियां या वे नई बहुएं जो अभी जिजमानी के काम पर नहीं भेजी जाती, दिन भर पड़ोस के घर में अपनी पंचायतें जोड़ती हैं और जिस नई अपरिचित हमजोली को अभी तक अपनी परिचित नहीं बना पाई है, उसके खिलाफ इतने जोर जोर से बातें किया करती है कि उसे भी सुनाई पड़ती रहे। निर्गुण ने अपने बारे में सुना कि वह छावनी में पुतरिया थी, वहां इसकी वजह से गोलियां चली, सो इसका मर्द मारा गया। मोहना की माँ क्योंकि स्वयं चरित्रहीन स्त्री है, इसलिए चरित्रहीना को अपने साथ ले आई। उसके पास जो कुछ माल भत्ता था सो आप खा गई। मोहन खुद अवैध संतान है, कुख्यात है। छावनी के बैंड मास्टर द्वारा बुरे काम के लिए नौकर रखा गया है। आदि तरह तरह की बातें मानो निर्गुनिया को सुनाने के लिए ही जोर जोर से सुनाई जाती। निर्गुनिया दिन भर सुनती, ऊबा करती, घुटा करती, लेकिन फिर जब सास आती तो उसके और उसके 7 पीढ़ियों के लिए बुरी से बुरी गालियों का नया दौर चलता। नई ससुराल इन 4 दिनों की रातों में मम्मिया ससुर सास के पैर दबाते हुए उनके पैरों के क्रोध भरे हल्के हल्के धक्के तो रोज खाए हैं, लेकिन सौभाग्य से लातें अभी तक नहीं खाई। फिर भी अपनी इस नित्य प्रति के अपमान से वह काट हो चुकी थी। आज 4 दिन हो गए इस नई ससुराल में आए हुए। न भर नींद सोई है, न भर पेट खाया है। पति रात में नौकरी से कुछ खाने पीने का सामान छिपा कर लाता है। विस्की, कैंची, सिगरेट की डिबिया लाता है, साथ खिलाता है, पिलाता है, लेकिन यह खाना पीना निर्गुनिया को पिछले 2 दिनों में विष जैसा ही लगा। प्रतिक्षण उसकी कल्पना में यही आता रहा है कि वह एकदम निर्लज्जा होकर भरे चौराहे पर बैठी है। दुनिया उस पर हंस रही है, थूक रही है, और उसके साथ ही साथ अपने मनोरंजन के लिए अपना खिलौना भी बनाए हुए है। इन 2 दिनों में उसे मोहना भी अपनी भारी विवशता लगा है। वह पिछले 3 दिनों से गहरी घुटन और गहरे तनावों भरा समय गुजार रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। एक बार बिना समझे जो कुछ किया उसे तो यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब कहाँ जाएगी जब इतनी हद तक गिर कर वह जी रही है। कल जिसको अपना सुख साधन मान के पाला था, आज वह दास ही उसका स्वामी बनकर उसे अपने सुख का साधन बनाए हुए है। मोहन प्यार करते करते उसे रोज अवश्य ही कहीं न कहीं जोर से काटता है। जलती सिगरेट से उसके शरीर पे किसी न किसी भाग को दागता है। यह उसके आनंद की पराकाष्ठा है। दूसरे को पीड़ा देकर स्वयं आनंद पाने में जिसे सुख मिलता हो, उस पुरुष को भला कैसे प्यार करे। प्यार तो बराबरी में होता है। उसकी और मोहना की क्या बराबरी। वह मेहतर है और ये ब्राह्मणी। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार वह नीचतम है और ये उच्चतम। पर अब तो पासा ही पलट चुका है। समाज के उच्चतम 3 वर्णों की पूजनीय श्रीमती निर्गुणिया देवी इस समय अपने भाग्य और अपने ही मन से एक हीन जन्मा हीन कर्मा व्यक्ति की वेश्या है। वह उसे पिलाता है और यह पीती है। वह उसे हंसाता है और यह हंसती है। वह उसे जलाता है, यह फिर भी हंसती है। जो कभी सपने में भी नहीं खा सकती थी, वह खाद्य कुख्याद्य सब कुछ अब उसके हलक से सहज भाव से ही नीचे उतर जाता है। परंतु इतने ही क्रांतिकारी परिवर्तन क्या उसके मन के भी हुए हैं? उसका अपना कोई मन ही नहीं रहा। वह केवल यंत्रवत है। काश कि वह सचमुच ही यंत्र होती। 4 दिन मशीन जैसे चलाई गई वैसे चली, किंतु अब मशीन नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पास एक अपना भी दिमाग है और वह दिमाग अब चुप होकर बैठ नहीं सकता।
वह इस घुटन से अपने आप को उबारेगी। रात में मोहन के आने पर निर्गुण ने उसके कान भरे। पड़ोस में औरतें बैठ के आपस में क्या क्या कहती सुनती हैं, वह सब कुछ कहा। माई की कूटिक्तियों का ब्यौरा भी कानों में भरा। माई अगर उसे आसपास वालियों से मिलने जुलने दे तो वह भी पटाख से सबके मुंह बंद कर दे। लेकिन अपने ही घर में अपना ही कोई बड़ा बुजुर्ग अगर बदनामी फैलाता है तो भला उसका क्या इलाज किया जाए। अरे जब माई आधे दिन में 10 बार मेरे मुंह पर यह सुनाती हैं कि तेरा खसम दोगली औलाद है, ठाकुर की औलाद है, तो बाहर भी सब तरफ यही बदनामी फैलाती होंगी। कुछ भी हो, तुम्हारी माँ आखिर उसकी सगी नंद है। और कुछ भी कह लो, मेरा उनसे प्रेम भाव है। वही अकेली तो थी बेचारी जिनसे मैं हंस बोल के उस जेल खाने में अपने दिन गुजारती थी। भले ही उन्होंने मुझे अपने घर में न रखा हो, पर अब तो वे ही मेरी सास हैं। मैं भला कहाँ तक अपने आदमी और सास की बदनामियां सुनूं और सहूं। अरे मैं बुरी से बुरी सही, पर अब मैं तो तुम्हारी ही हूं ना। जब वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को यूं बदनाम करेंगी तो दूसरे लोग 10 हाथ बढ़कर ही तुम्हारी बदनाम करेंगे। उन्हें क्या लगता है, उनका क्या जाता है। लेकिन मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ भला। देखो, बदनाम और बुरे होके जो हम रहेंगे तो चैन नहीं मिलेगा। तुम अपनी माई से साफ साफ कह दो, मैंने तुमसे प्यार जरूर किया है लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची। मेरा जोड़ा बटोरा 500-600 रुपया था, वह भी वो ले गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा बड़ी हैं ले जाएं। मगर वह तुम्हारी या तुम्हारी माँ की इस तरह से बदनामी करें तो भाई यह तो मैं नहीं सहन कर सकूंगी। न सह पाओगी तो क्या करोगी? मैं अपनी जान दे दूंगी। कैसे? मोहन के प्रश्न ने निर्गुनिया के तन मन में आग लगा दी। क्रोध में बोली, फांसी लगाकर। मोहन बिजली की तरह उछलकर बैठ गया। बोला, मैं कागज पेंसिल दे देता हूं तुम्हें। तुम्हें यह लिख कर देना होगा कि मैं अपनी मर्जी से फांसी लगा रही हूं। इसमें और किसी का कोई कसूर नहीं है। कहकर नशे के झोंक में वह खटिया से उठा और अपनी कोट की जेब से एक पेंसिल निकाली और सिगरेट की एक खाली डिबिया फोड़कर उसके पीछे वाली खाली जगह पर कहा, लिखो। निर्गुण एकदम से घबरा गई। उसने कहा, क्या लिखूं? यही कि तुम अपनी मर्जी से फांसी लगा रही हो। जब लगाऊंगी तब लिख दूंगी। नहीं, फांसी तो तुम्हें आज ही लगानी पड़ेगी। तुम क्या लगाओगी? मैं अपने हाथ से तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल देता हूँ। लेकिन चूंकि खुद फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे यह बयान लिखवाना जरूर चाहूंगा। लिख साली। निर्गुण की आंखों में आंसू आ गए। उसे दबा दबा कर उसके शरीर को सता कर मोहन ने जबरदस्ती कागज लिखवाया। फिर खटिया पे चढ़कर धन्नी में उसकी एक साड़ी का फंदा बांध कर लटकाया। फिर कहा, आखिरी बार तेरा सुख भोगूंगा और फिर अपने ही हाथों से तुझे फांसी चढ़ा दूंगा। अगली पंक्तियां श्रीमती निर्गुनिया की नोटबुक से उद्धत। क्या क्या कहूं, कितनी खुशामदे कराकर, अपने पैरों पे गिराकर, अपने आगे मेरी नाक रगड़वा के उस जालिम ने मेरी जान बख्शी। यह सच है कि बाद में मुझको अपने मोहना से बहुत प्यार हुआ, उसको भी मुझसे बहुत प्यार हुआ, पर निगोड़ा शुरू से ही बड़ा जालिम था। उस जमाने में एक गाना बहुत चला था, अब मुझे ठीक तरह से तो याद नहीं, पर कुछ ऐसा ही था कि भोली भोली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। मोहना ऐसा ही था। उसके बाद में डाकू बन जाने का मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ। खैर जो भी हो, तन मन की उस टूटन थकान से और अपमानों भरी वह घिनौनी रात के बीत जाने पर मेरे लिए एक सबसे घिनौना दिन उगा। जब मोहना और मामू चले गए तब माई घर में ही टट्टी गई और मुझसे कहा,
इसे उठाकर नाली में फेंका। मैंने कहा, यह मुझसे नहीं होगा। उस दिन मुझ पे कैसी कैसी मारें पड़ी हैं। कलम से क्या लिखूं, माई ने रात में हम दोनों की बातें सुन ली थी और सवेरे उसका ही उन्होंने मुझे जो दंड दिया वह मेरी तब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी सजा थी। तब तक मैंने कहावत में ही सुना था कि मार मार के भंगी बनाया जाता है। मैं सचमुच ही मार मार के भंगिन बनाई गई थी।